ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज जन्मदिन है, बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम करो पापा। 40 रुपये ले जा। 40 रुपये दे रहे हो? 40 सर बोल 30 है 40 जो भी 40 रुपये में प्रसाद रूप में मिल रहे हैं बाबूजी की तरफ से। दोस्तों मेरे पिताजी शिव जी के भक्त हैं और इन्होंने 17 साल जटाएं रखी थी और अभी भी बाबूजी दाढ़ी वाड़ी रखते हैं और बिल्कुल ये देखो नंगे पैर रहते हैं। चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, इनको लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो गए चप्पल जूते नहीं पहनते और इनके हाल में मस्त रहते हैं। सेवा वेवा करते हैं और भजन वजन करते हैं बहुत, गायों की, चींटियों की, कबूतरों की, जो भी इनको इनके पुण्य कर्म करने होते हैं ये उसी में लगे रहते हैं। मित्रों मेरे पिताजी लगभग 16-17 साल के थे तब हमारे देश की सेना में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी और 20 साल इन्होंने देश सेवा की है, जिसमें इनकी 12-13 साल तो पोस्टिंग कश्मीर में रही है। AK-47 और LMG लेके ये बॉर्डर पे बैठे रहते थे देश की सुरक्षा के लिए। और बाबूजी को अध्यात्म के अंदर हो गए हैं लगभग 20 साल और पूरा जीवन इन्होंने अपने हिसाब से परिवर्तित कर दिया। इनका जीवन बहुत अलग तरह का था और उसको इन्होंने बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया, जैसा कि होना चाहिए हमारे, जैसा हमारे सनातन संस्कृति कहती है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास्त। तो मेरे पिताजी कब से वानप्रस्थी हैं। मित्रों मेरे पिताजी घर में रहते हुए 20 साल से वानप्रस्थ और संन्यास्त वाला जीवन ही जी रहे हैं। तो बाबूजी ने आज 40 रुपये दिए ये आशीर्वाद है, पैसे नहीं है। चलो दोस्तों एक भजन सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना ना, बहुत ही गहरे मतलब इसके। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ ये भजन ही है। फिक्र को धुएं में उड़ा, आगे की लाइन सुनना, बहुत गहरी लाइन है। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों जश्न मनाता चला गया। ये गाना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे तीव्र व अराजक, ताकि हमारी बॉडी जो वो एक बार चार्ज हो जाए। दोस्तों आज रनिंग करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो, जय भवानी। मित्रों हमने अभी एक दुर्लभ पंछी देखा है, उल्लू, वो उस पेड़ पे बैठा है। अभी हमारा जयकारा लगाते हुए उड़ के उस पेड़ पे गया। काफ़ी बड़ा था उल्लू। उसने अपनी आंखों से निहारा मेरे को इस तरह से, उसकी आंखें बड़ी अद्भुत थी।
ओम सूर्यदेवाय नमः। तो मित्रों, सूर्यदेव को हमने जल अर्पण कर दिया है। आज हम थोड़े से लेट हो गए, तो अभी हम सीधा आज्ञा चक्र पर बैठेंगे 30 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद माला जप करेंगे। तो चलो आज्ञा चक्र पर बैठते हैं, अंतर्मुखी त्राटक करेंगे 30 मिनट। जब आप निरंतर आज्ञा चक्र पर देखते रहते हो और लगभग 3 महीना रोजाना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अगर देखते रहो, तो जरा सा ये हिलता है। और आपको थोड़ा, जब आप इसमें आगे बढ़ते हो, तो इसका पहला चरण ये है कि आपको यहाँ पे कलर्स दिखने लगते हैं। कभी नारंगी कलर दिखेगा, कभी बैंगनी कलर दिखेगा, तरह तरह के कलर्स दिखेंगे यहाँ, और आपको बहुत आनंद आएगा। इसका शुरुआती चरण है। इसके बाद में तो जहाँ ये मेडुला से संपर्क कर रहा है, मेडुला से और आज्ञा चक्र के बीच में एक ब्रिज है। वो ब्रिज पर सुषुम्ना नाड़ी मैच नहीं होती है। जिस दिन सुषुम्ना नाड़ी मैच हो जाती है, उसके बाद जो असल ध्यान है वो लगता है, ठीक है। ये जो भी हम कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं, लेकिन ये ध्यान में उतरने का प्रयास है बस। ये ध्यान नहीं है, ध्यान में उतरने का प्रयास भर कर रहे हैं। ध्यान तो कभी लगेगा। भगवान महावीर ने कहा है कि केवल 48 मिनट अगर तुम एकाकार होकर बैठ जाओ, निर्विचार हो जाओ, तो समाधि लग जाएगी। 48 मिनट बताया वो जैन शास्त्रों में। 2 क्षण के लिए भी तो विचार थमते नहीं है, विचार तो आ ही रहे हैं। हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, सामने एक थिएटर चल रहा है और तरह तरह के दृश्य हमारे सामने, आंखों के सामने बह रहे हैं। लेकिन समस्या पता कहाँ होती है? जब हम उन दृश्यों के साथ बहने लगते हैं, खुद उनके साथ जाने लगते हैं। ध्यान का मतलब है आप बैठे हो, दृश्य आ रहे हैं, आप बस उनके साक्षी हो, आप उनके साथ नहीं जा रहे हो। जब हम साथ में जाने लगते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, और कोई भी एक विचार जैसे हमने पकड़ा तो फिर उसके ऊपर 2, 4, 5 पता नहीं कितने एक झड़ी लग जाती है, और फिर उसमें हम खो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब उसका अवलोकन करते हैं, हम उसको देखते हैं सिर्फ खड़े होकर। हाँ ठीक है, आ रहे हैं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरह के आ सकते हो, कैसे भी, अच्छे बुरे न्यूट्रल कैसे भी आ सकते हैं, सिर्फ हम उनको वॉच कर रहे हैं। यही स्थिति तब आएगी जब हम उसमें थोड़ा जाने लगेंगे और उसको सतत करेंगे। बिना उसके नहीं होगा, कांस्टेंट और कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब माला जप करते हैं। मित्रों, हमारे 30 मिनट की चांटिंग हो गई है, माला जप हो गई है। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जब आप ध्यान करते हुए होश पूर्वक माला जपते हैं ना, अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा के आज्ञा चक्र को देखते हुए, जब आप जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, जो आपको प्रिय है, जो भी आपका इष्ट का नाम है, जो भी आप जप रहे हैं, तो वो शब्द, वो मंत्र के शब्द आपके आज्ञा चक्र पे इस तरह तैरने लगते हैं। इस तरह जैसे रील चल रही होती ना, कोई फ्रेम चल रही होती, वैसे चलने लगते हैं। ऐसे शब्द ऐसे से चलते हैं और फिर आप माला जपते हो, तो उसमें जो रस आता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, भाव कुभाव तुम चाहे भले जैसे जपो, लेकिन तुम जपो, जपना जरूरी है। वो ये साफ बोलते हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव है, दाहिका शक्ति उसमें, वो जलाती है। चाहे भले तुम खुशी से उसमें हाथ डालो, चाहे भले अनजाने में हाथ डालो, तुम्हारा हाथ जलेगा। ऐसे ही प्रभु के जितने भी नाम है वो बहुत पवित्र और पावन है, और जब आप उनको जपते हो तो आपके जितने भी बुरे कर्म आपने किए हैं उन सब का शमन होता है, और आपका मन निर्मल होता है, शांत होता है, और वो अपना प्रभाव करते ही करते हैं, वो अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। वो अग्नि वाली बात जैसे वो समझाते हैं कि तुम कैसे भी हाथ डालो तुम्हारा हाथ जलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। वैसे ही नाम जप का ये स्वभाव है, नाम की ये महिमा है कि आप उसको जपोगे तो उसका आप पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कैसे ही जपो। लेकिन मैं मेरा यह निजी अनुभव बता रहा हूँ, जब आप होश के साथ जपते हो ना, भले आप एक माला ही जपो, होश के साथ जपो, भले आप एक माला ही जपो, जब आप यहाँ आज्ञा चक्र में देखते हुए मंत्रों को जपते हो ना, तो शब्द और मंत्र आपके सामने तैरते हैं इस तरह, और बहुत रस आता है, बहुत आनंद आता है सच में।
चलो अब हम शवासन में लेटेंगे 30 मिनट के लिए। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम 38वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है लूथर बरबैंक गुलाबों के बीच एक संत। लूथर बरबैंक गुलाबों के बीच एक संत अध्याय है ये 38वां, जिसको हम आज पढ़ेंगे। मित्रों, आज योगी कथा अमृत में हमने जो पढ़ा वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का रहस्य वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा एक और भी है, वह है प्रेम। ये शब्द थे लूथर बरबैंक के, जिनके बारे में इस अध्याय में बात की गई है। लूथर बरबैंक ने ज्ञान के ये शब्द तब कहे जब मैं कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा स्थित उनके बगीचे में उनके साथ टहल रहा था। योगानंद जी कह रहे हैं, मनुष्य के खाने योग नागफनी की एक क्यारी के पास हम रुक गए थे। उन्होंने आगे कहा, जब मैं कांटा रहित नागफनी की नस्ल तैयार करने का प्रयोग कर रहा था तब मैं प्राय इन पौधों के साथ बातें किया करता था ताकि इनके और मेरे बीच में प्रेमपूर्ण स्पंदन पैदा हो सके। मैं उनसे कहता, तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन कांटों की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और धीरे धीरे रेगिस्तान का ये उपयुक्त पौधा इस कंटक विहीन नस्ल के रूप में उभर गया। मैं इस चमत्कार पर मुग्ध रह गया। प्रिय लूथर, कृपया माउंट वॉशिंगटन के अपने बगीचे में लगाने के लिए इस नागफनी के कुछ पत्ते मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा योगानंद जी ने उनसे कहा। निकट खड़ा एक माली कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लूथर ने उसे रोक दिया। स्वामी जी के लिए मैं स्वयं ही पत्ते काट देता हूँ। उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए, जिन्हें बाद में मैंने अपने बगीचे में लगाया। उन्हें पौधे बनकर बढ़ते और फिर विशाल झाड़ी के रूप में परिवर्तित होते देखकर मैं खूब आनंदित होता था। अब योगानंद जी इनके बारे में बता रहे हैं। इस महान उद्यान वैज्ञानिक ने मुझे बताया कि उनकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता थी बड़े आकार का वह आलू, जिसे उनके नाम पर ही अब बरबैंक आलू कहा जाता है। अपनी असीम प्रतिभा और अथक परिश्रम से उन्होंने प्रकृति के पौधों को वर्ण संकर के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातियां संसार को दी हैं। नई बरबैंक किस्म के टमाटर, मक्की, स्क्वैश, चेरी, प्लम्स, नेक्टरीन, बेरी, पॉपी, लिली और गुलाब। योगानंद जी आगे कहते हैं कि मैंने अपना कैमरा साथ लिया जब लूथर मुझे अखरोट के उस प्रसिद्ध पेड़ के पास ले गए, जिसे तैयार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि नैसर्गिक क्रम विकास की गति को बहुत अधिक बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा, केवल 16 वर्षों में ये पेड़ भरपूर फल देने लग गया है, किसी प्रकार की सहायता के बिना। नैसर्गिक क्रम के अनुसार इसके फल आने में इससे दुगना समय लगता है, यानी कि 32 साल लगते हैं। इतने में बरबैंक की छोटी सी दत्तक पुत्री अपने कुत्ते के साथ उछलती कूदती बगीचे में आ गई। बच्ची को आता देख लूथर बरबैंक ने उसकी ओर हाथ दिखाते हुए प्रेम से कहा, यह मेरा मानव पौधा है। सारी मानव जाति को अब मैं एक विशाल वृक्ष के रूप में ही देखता हूँ, जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल प्रेम, खुली हवा और खुली जगह का प्राकृतिक वरदान तथा बुद्धि का उपयोग कर चुन चुन कर संकरित किए जाने की आवश्यकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन काल में ही पौधों के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मुझे ये दृढ़ आशा हो गई है कि यदि बच्चों को सादगी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए तो ये संसार शीघ्र ही स्वस्थ और सुखी बन जाएगा। क्या कहा? यदि बच्चों को सादगी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए तो ये संसार शीघ्र ही स्वस्थ और सुखी बन जाएगा। हमें प्रकृति और प्रकृति के सृष्टा ईश्वर की ओर लौटना ही होगा। लूथर रांची में मेरे विद्यालय के खुले आकाश के नीचे चलते कक्षा वर्गों और आनंद एवं सादगी से भरे वातावरण को देखकर आप अत्यंत आनंदित होंगे, ऐसा योगानंद जी ने उनसे कहा। योगानंद जी आगे कहते हैं कि मेरे इन शब्दों ने उनके हृदय के सबसे नाजुक तार को छेड़ दिया। बच्चों की शिक्षा उनका सबसे प्रिय विषय था। उन्होंने मुझ पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उनकी गहरी शांत आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। अंत में उन्होंने कहा, आपके विद्यालय जैसे विद्यालयों से ही भावी युग के लिए कोई आशा की जा सकती है। प्रकृति से दूर स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का बचपन में ही गला घोट देने वाली हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धतियों के विरुद्ध मेरे हृदय में बड़ा विरोध है। शिक्षा विषयक आपके व्यावहारिक आदर्शों के साथ मैं पूर्ण अंतःकरण से सहमत हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे खुले आकाश के नीचे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना, वो बहुत सही है मित्रों, लेकिन आजकल की जो शिक्षा पद्धति है ना, वो आप
खुद समझ रहे हो कैसी हो गई है, बहुत ही घटिया हो गई है। सिर्फ रोबोट बनाए जा रहे हैं, विवेकवान उच्चतम श्रेणी के मानव निर्मित नहीं किए जा रहे हैं। जब योगानंद जी इस विनम्र संत से विदा लेने लगे तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक उनके हाथ में दे दी। मित्रों, लूथर बरबैंक की उस पुस्तक का नाम था द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट। योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उसी रात अत्यंत उत्सुकता के साथ पढ़ा। उनकी दृष्टि मानव जाति के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही थी। योगानंद जी आगे कहते हैं कि मेरा मन इस महान अमेरिकी की तरफ खिंच गया और मैं बार बार उनके पास जाने लगा। एक दिन प्रातःकाल जब मैं वहां पहुंचा तो उसी समय पोस्टमैन भी वहां पहुंचा। उसने 1000 के करीब पत्र वहां डाल दिए। विश्व के सभी भागों से अनेक उद्यान विशेषज्ञ उन्हें पत्र लिखते थे। मित्रों, योगानंद जी कहते हैं कि बरबैंक ने मुझे अपना हस्ताक्षर किया हुआ एक फोटो भी दिया था। मैं उस फोटो को अपनी एक अमूल्य निधि मानकर उसी प्रकार संभाल कर रखता हूँ जिस प्रकार कभी एक हिंदू व्यापारी ने अब्राहम लिंकन की तस्वीर को संभाल कर अपने पास रखा था। यह हिंदू व्यापारी गृह युद्ध के समय अमेरिका में था। उसके मन में लिंकन के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि वह उस महान मुक्तिदाता की तस्वीर प्राप्त किए बिना भारत लौटने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसने लिंकन के दरवाजे पर धरना दे दिया। वहां से वह तब तक टस से मस नहीं हुआ जब तक चकित हुए लिंकन ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम था डैनियल हैटिंगटन को अपना चित्र बनाने के लिए नियुक्त करने की अनुमति उसे नहीं दे दी। उसने चित्र बनाया। मित्रों, प्रसिद्ध चित्रकार डैनियल हैटिंगटन ने वो चित्र बनाया जिसको फिर बाद में वो हिंदू व्यापारी अपने साथ लेके भारत आया। योगानंद जी आगे कहते हैं कि मेरी कार उनके घर की फाटक के सामने खड़ी थी। लूथर और मैं कार में बैठकर उस छोटे से नगर की सैर पर निकले जहाँ के बाग बगीचे लूथर की अपनी विकसित की हुई गुलाब की प्रजातियों सेंटा, रोजा, पिच ब्लो, बरबैक गुलाब से खिले हुए थे। इस महान वैज्ञानिक ने पहले ही एक बार जब मैं उनसे यहाँ मिलने आया था मुझसे उन्होंने क्रिया की दीक्षा ले ली थी। मित्रों, यहाँ वो कह रहे हैं कि लूथर बरबैंक को जब वो एक बार पहले मिले थे तब उन्होंने उनको क्रिया योग की दीक्षा दे दी थी। लूथर बरबैंक आगे कहते हैं कि स्वामी जी, मैं पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिया का नियमित अभ्यास करता हूँ। योग के विभिन्न पहलुओं पर मुझसे अनेक अच्छे प्रश्न पूछने के बाद लूथर ने धीरे से कहा। लूथर बरबैंक कहते हैं कि पूर्व के पास सचमुच ज्ञान के विशाल भंडार हैं जिसे पश्चिम ने अभी अभी जानना शुरू ही किया है। प्रकृति ने यत्न पूर्वक संभाल कर रखे हुए अपने अनेक रहस्य बरबैंक के सामने प्रकट कर दिए। प्रकृति के साथ अपनी घनिष्ठ एक रूपता ने बरबैंक के अंदर अपनी असीम आध्यात्मिक श्रद्धा को उत्पन्न कर दिया था। सुप्रसिद्ध अंग्रेज जीव वैज्ञानिक तथा यूनेस्को के डॉक्टर जूलियन हक्सले ने हाल ही में एक वक्तव्य में कहा था कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों को इंद्रियातीत अवस्था में जाने की और श्वास को नियंत्रित करने की पौवर्त्य प्रविधियों को सीखना ही चाहिए। क्या होता है, कैसे ये संभव है? उन्होंने कहा, लंदन की एसोसिएटेड प्रेस द्वारा 21 अगस्त 1948 को प्रेषित एक संदेश में कहा गया। डॉक्टर हक्सले ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ में कहा कि पूर्व की गूढ़ विद्या का अनुसंधान करना ही चाहिए। यदि इस विद्या का वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया तो मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम आगे की ओर उठाया जा सकता है। उन्होंने ये बात उस वक्त मानस विशेषज्ञों से कही थी। मित्रों, एक दिन लूथर बरबैंक ने संकोच के साथ ही लेकिन योगानंद जी से ये कहा, कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि मैं अनंत शक्ति के बिल्कुल निकट हूँ। अपने अनुभवों की स्मृतियों से उनका कोमल सुंदर मुखमंडल दीप्त हो उठा। तब मैं अपने आसपास के बीमार लोगों को और पौधों को भी स्वस्थ करने में समर्थ हो जाता हूँ। ऐसा लूथर बरबैंक योगानंद जी से कह रहे थे कि जब मैं कभी भी उस अनंत शक्ति के साथ बिल्कुल निकट होता हूँ तब मैं ऐसा कर पाता हूँ कि मैं लोगों को ठीक कर पाता हूँ, पौधों को ठीक कर पाता हूँ। मेरे अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलती है कि वो लोग ठीक हो जाते हैं, वो पौधे ठीक हो जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की निष्ठावान ईसाई महिला थी। लूथर ने कहा, माँ की मृत्यु के बाद अनेक बार वह मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हुई और मेरे सामने उन्होंने बातचीत भी की। हम लोग अनिच्छा पूर्वक ही उनके घर की ओर वापस मुड़े जहाँ हजारों पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में मैंने कहा, लूथर, अगले महीने मैं पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका शुरू करना चाहता हूं। उस पत्रिका का क्या नाम रखना चाहिए, इसके लिए आप मुझे कोई सुझाव दीजिए। वो आगे कहते हैं कि हमने कुछ नामों की थोड़ी देर चर्चा की और अंत में ईस्ट और वेस्ट नाम पर दोनों सहमत हो गए। जब हमने लूथर बरबैंक के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने विज्ञान और सभ्यता पर लिखा अपना एक लेख मुझे दिया। मैंने कृतज्ञता पूर्वक कहा, यह ईस्ट और वेस्ट के प्रथम अंक में छपकर आएगा। जैसे जैसे हमारी मित्रता गहरी होती गई मैं बरबैंक को अपना अमेरिकन संत कहने लगा। ईसा के शब्दों को उद्धृत कर मैं कहता, इस मनुष्य को देखो,
इसमें कोई छल कपट नहीं है। लूथर बरबैंक का हृदय अथाह गहरा था, उसमें बहुत विनम्रता थी, धैर्य और त्याग की वो मूर्ति थे। मित्रों, योगानंद जी उनकी तारीफ में कहते हैं कि एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी ख्याति को वो जिस विनयशीलता के साथ वहन करते थे, उसे देखकर मुझे बारंबार उन वृक्षों की याद आ जाती थी जो पके हुए फलों के भार से झुक जाते हैं। केवल फलहीन वृक्ष ही वृथा अभिमान के साथ सिर को ताने खड़े रहते हैं। कितनी गहरी बात है। जितनी ज्यादा आपके अंदर असली बात होगी ना, कुछ बात आपके अंदर होगी, अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप झुके हुए रहेंगे। आपके अंदर एक विनयशीलता होगी, एक विनम्रता होगी। जितना आपके अंदर पाखंड और आडंबर होगा, उतना ही आपके अंदर झूठा दिखावा होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं। योगानंद जी आगे कहते हैं कि 1926 में जब मेरे इस प्रिय मित्र का निधन हुआ, तब मैं न्यूयॉर्क में था। अश्रुपात करते हुए मैं सोच रहा था, उन्हें केवल एक बार देखने के लिए मैं यहाँ से सेंटा रोजा तक खुशी खुशी पैदल चला जाऊंगा। स्वयं को अपने कमरे में मैंने बंद कर लिया। 24 घंटे में एकांत में रहा। ना अपने सचिवों से उस वक्त मैं मिला, ना ही उस वक्त मुझसे मिलने आने वालों से मैं मिला। दूसरे दिन मैंने लूथर के एक बड़े फोटो के सामने उनके लिए वैदिक रीति से तर्पण किया। शरीर तत्वों को उनके अनंत स्रोत में विलय के प्रतीक के रूप में फूल, जल व अग्नि का तर्पण किया। तब मेरे अमेरिकी शिष्य हिंदू सूतक वस्त्र धारण किए हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यूं तो बरबैंक का पार्थिव शरीर सेंटा रोजा में उनके ही द्वारा अनेक वर्ष पूर्व लगाए गए एक लेबनानी देवदार वृक्ष के नीचे चिर विश्रांति ले रहा है, पर जहाँ तक मेरा संबंध है, उनकी आत्मा रास्ते के किनारे उगने वाले प्रत्येक फूल में प्रतिष्ठित हो गई है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विराट आत्मा में समा गए लूथर क्या सूर्योदय के साथ आते नहीं होंगे, और क्या हवाओं में उनका स्वर नहीं गूंज रहा होगा? मित्रों, लूथर बरबैंक ने एक पत्र भेजा था। उस पत्र में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर ये पूरा हो जाएगा। लूथर बरबैंक, सेंटा रोजा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, 22 दिसंबर 1924। मैंने स्वामी योगानंद की योगदा प्रणाली की परीक्षा करके देखा है और मेरा यह मत है कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों के समन्वित विकास और प्रशिक्षण के लिए यह आदर्श पद्धति है। स्वामी जी का उद्देश्य विश्व भर में आदर्श जीवन प्रणाली की शिक्षा देने वाले विद्यालयों की स्थापना करना है, जिनमें शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं रहेगी, अपितु उसमें शरीर, इच्छा शक्ति और अनुभूति के प्रशिक्षण का भी समावेश होगा। एकाग्रता और ध्यान की सीधी, सरल तथा वैज्ञानिक पद्धति युक्त योगदा प्रणाली के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष द्वारा जीवन की लगभग सभी जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और संसार में शांति एवं सद्भावना स्थापित हो सकती है। स्वामी जी का मत है कि गूढ़ता और अव्यावहारिकता से मुक्त सहज साधारण व्यावहारिक ज्ञान के विकास द्वारा ही सही शिक्षा दी जा सकती है। यदि ऐसा न होता तो मैं इस प्रणाली का कभी समर्थन नहीं करता। आदर्श जीवन यापन की शिक्षा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करने स्वामी जी के विचार से सहमत होते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मित्रों, लूथर बरबैंक आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं, जिसकी यदि स्थापना हो जाए तो मेरी जानकारी के अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा अधिक आसानी से और अधिक शीघ्रता से इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य आ सकेगा। इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य आ सकेगा। क्रिया योग के बारे में कह रहे हैं। तो ये था जो आज हमने पढ़ा। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन लूथर बरबैंक बहुत ही गहरे संत थे और बहुत ही अच्छी आत्मा थे। वो एक वैज्ञानिक थे। जो पौधों पर प्रयोग उन्होंने किए वो बहुत अद्भुत थे और बहुत सी नई प्रजातियों का उन्होंने आविष्कार किया और उनको डेवलप किया। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।